दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो दोस्तों जिस क्लास का जिस वीडियो का आपको था बेसब्री से इंतजार, आज से उस वीडियो का सीक्वेंस हो गया है स्टार्ट। क्योंकि आज से अब डेली सेकंड सेमेस्टर के साथियों के लिए लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 9 बजे मिलने वाला है एक बहुत प्यारा सा बहुत बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड इसके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा क्लास और मास्टर क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके एग्जाम तक चलेगी, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। और ये क्लास की वीडियो आपको डेली शाम को 9 बजे अवेलेबल करवाई जाएगी। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, लाइव क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के जिस वीडियो से हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वह है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ। दोस्तों मैथ के पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी लर्निंग डे से की होगी, मास्टर क्लास अल्फा क्लास देखा होगा, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस पूरा भरोसा लर्निंग डे पर होगा कि लर्निंग डे आपको जो जो बताएगा एग्जाम में 110% वही आएगा। हमने ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर में करके दिखाया है। अब अगर बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के मैथ की, तो 50 नंबर का जो ये पेपर आता है बहुत क्रिटिकल होता है। क्योंकि जो बच्चे 10th करके आते हैं, फिर जो बच्चे 12th करके आते हैं, उनके लिए इस चैप्टर मैथ का जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ होता है उसमें इंटीग्रल का, समाकलन का कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा स्टेप, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर बच्चों का दिमाग घूम जाता है और बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इन्हीं सारी कन्फ्यूजन से आपको सोल्यूशन दिलाएगा आपका अपना परिवार लर्निंग डे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपका टारगेट है 35 नंबर का, तो आपको इस वीडियो में बताए गए हर एक चैप्टर को बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत गजब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेना है, उसको समझ लेना है और हर एक प्रश्नों को उस चैप्टर से रिलेटेड लगा लेना है। क्योंकि जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी चैप्टर में से आना है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आप पहली दफा लर्निंग डे परिवार के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन होकर के अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैथ के बारे में हम बात करते हैं तो मैथ में इस बार ओवरऑल आपके यहाँ 4 यूनिट है और इस 4 यूनिट में बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने समाकलन मतलब इंटीग्रल आपने पढ़ लिया, तब आप समझ के चलना कि आप पास हो सकते हो बहुत आसान तरीके से। जो इंटीग्रल कैलकुलस 1 है उसमें से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो इंटीग्रल कैलकुलस 2 है उसमें से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा यूनिट पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और चौथा आपका जो होता है यूनिट, उसका नाम भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, वहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को कंप्लीट कर लिया तो 28 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और अगर आपने 12 नंबर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया तो 28 और 12 आपको 40 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। मैंने मान लिया कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे छूट गया तो 35 नंबर आपको प्रॉपर तरीके से यहीं से मिल जाएंगे। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। जब मैं मास्टर क्लास और अल्फा क्लास आपको अवेलेबल करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको कम से कम हर एक चैप्टर से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूं, जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर हम चैप्टर की, तो इसमें चैप्टर आपका आ जाता है। सबसे पहले तो आपको समाकलन समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने समाकलन के बेसिक को समझ लिया तब आप बहुत सारे प्रश्न समाकलन के सॉल्व कर पाओगे। फिर खंडशः समाकलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको समाकलन देख लेना है, खंडशः समाकलन और आंशिक समाकलन, ये 3 चैप्टर ही इस पूरे के पूरे समाकलन कैलकुलस 1 की पूरी जान आप कह सकते हैं, पूरा निचोड़ आपको इसी 3 चैप्टर में मिल जाने वाला है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलकुलस 2 में, इंटीग्रल कैलकुलस 2 में, तो यहाँ पर आंकिक समाकलन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। बीजगणितीय समीकरणों का हल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आता है।
समाकलन के अनुप्रयोग से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट निश्चित समाकलन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से आपको समझ के चलना है। तो 3 चैप्टर मैंने पहले यूनिट में बताया, 3 चैप्टर इस यूनिट में, कुल मिलाकर के अगर आपने इस 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधे से ज़्यादा कैलकुलस, आधे से ज़्यादा समाकलन आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आप 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, अच्छे तरीके से समझने के बाद, अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, आप जो 14 और 14 28 नंबर आते हैं, 28 में से आप 25 नंबर का पूरा दावा कर सकते हैं और 25 नंबर के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है आपकी द्विघात, आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल से आपके यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाला जो टॉपिक है, यहाँ से लगभग 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 है, पार्ट 1 है, वो बहुत आपके लिए इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आपका आता है, मुख्यतः सर्कल, और उस सर्कल से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर इसी में हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 की, तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, अंतरिक्ष में बिंदु, समतल और सरल रेखा। इसमें से मैं बात करूंगा तो सरल रेखा में आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। सरल रेखा और बेसिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो पता ही होगा, इतना मुझे भरोसा है। तो मैंने जितने भी चैप्टर आपको बताए, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में जहां का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि आपको सरल रेखा देख लेना है, आपको वृत्त अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, आपको बीजगणितीय समीकरणों का हल देख लेना है, आंशिक समाकलन देख लेना है, निश्चित समाकलन आपको देख लेना है। फिर इसके बाद अगर हम समाकलन 1 की बात करेंगे तो इसमें आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन और समाकलन का बेसिक, ये कुल मिलाकर के 3 3 6 6 और 2 8। अगर आपने इन 8 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया, तब आप मैथ सेकंड सेमेस्टर में 35 प्लस नंबर दावा कर सकते हैं। आप 35 प्लस नंबर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम मास्टर क्लास में देते हैं, और अल्फ़ा क्लास में जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुबह के 8 बजे मिलती है, उस अल्फ़ा क्लास में आपको फिर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, जिनको देखने के बाद आप एग्ज़ाम में जाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपके एग्ज़ाम में वहीं से आने वाली होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जितने भी चैप्टर हमने बताए, जितना भी टॉपिक, जितने भी स्टेप हमने आपको बताए, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप पहली दफ़ा लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को, अपने कॉलेज फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आपके साथ ही साथ आपके कॉलेज फ्रेंड को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, उनको भी पता चल सके कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहूँगा, कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप हमें भेज सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स का होगा, उस वीडियो के लिए तैयार रहिए। शाम को 9 बजे मिलने वाला है फिर से वो वीडियो।